जेई में 2026 के रिजल्ट के आने के बाद बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि भैया जैक दिल्ली काउंसलिंग है, उसकी जो रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, कब से काउंसलिंग चालू होने वाली है। तो गाइस ये वाली वीडियो मैंने उन्हीं बच्चों के लिए बनाई। इस वीडियो में हम जैक दिल्ली काउंसलिंग के बारे में डिटेल में समझेंगे, कब से स्टार्ट होने वाली है, कितने दिन तक रजिस्ट्रेशन चलता है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी होती है, और इतने नहीं सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जो 4 कॉलेज इस काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, ट्रिपल आईटी दिल्ली, आईजी, डीटीयू, डीटीयू, एनएसयूटी, इन कॉलेजेस की क्या कट ऑफ रहने वाली है वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। पूरी कंप्लीट वीडियो है जैक दिल्ली काउंसलिंग के ऊपर, पूरा शेड्यूल हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस अगर अभी आप जैक दिल्ली काउंसलिंग की वेबसाइट के ऊपर विजिट करोगे तो आप देख सकते हो कि जो वेबसाइट है अभी तो 2025 में लास्ट अपडेटेड है, लेकिन अभी 1 से 2 वीक के अंदर ये 2026 के लिए भी अपडेट हो जाएगी और जो आपका शेड्यूल है वो रिलीज कर दिया जाएगा जैक दिल्ली काउंसलिंग का। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो जैक दिल्ली काउंसलिंग थी वो 21 मई से स्टार्ट हुई थी, और जो आपका शेड्यूल है वो भी मतलब 15 मई के आसपास रिलीज कर दिया गया था। तो इस साल भी वही डेट होने वाली है, मुश्किल से 1-2 दिन ऊपर हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस इसकी भी सेम 2025 वाले शेड्यूल भी इस साल फॉलो होने वाला है। चलो शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि क्या थोड़ा सा प्रोसेस रहता है जैक दिल्ली काउंसलिंग का, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया लग सके। वैसे सबसे पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन चलता है, रजिस्ट्रेशन आपका लगभग 15 दिन के आसपास चलता है। लास्ट ईयर आप देख सकते हो 21 मई से लेके 2 जून तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, मतलब आपको लगभग 12 दिन का टाइम दिया गया था रजिस्ट्रेशन करने के लिए। वैसे रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका फ्री नहीं होता, 1500 रुपीज यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं पे। 1500 रुपीज आपको पे करने पड़ते हैं रजिस्ट्रेशन फीस के। और गाइस इसी दौरान आपको अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर भी बनाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन फीस इज नॉन रिफंडेबल। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल मैक्सिमम चॉइसेस प्रेफरेंसेस इन द गिवन टाइमलाइन ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब जब तक आपका रजिस्ट्रेशन चालू है तब तक ही आप अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हो। और कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल मैक्सिमम चॉइसेस, मतलब जो भी चॉइसेस आपकी रैंक के ऊपर अवेलेबल है वो सभी ही आपको भरनी पड़ेंगी, मतलब भरनी चाहिए। जैक दिल्ली वाले भी ये बोल रहे हैं, क्योंकि जिससे आपके जो एडमिशन के चांसेस है वो और बढ़ जाते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 4-5 कॉलेज ही भर देते हैं जो उनकी रैंक के हिसाब से होती भी नहीं है, फिर उनको कॉलेज अलॉट नहीं होता है और वो कंप्लेन करते हैं बाद में कि हमें कॉलेज नहीं मिली। तो जितनी हो सके उतनी चॉइसेस आपको भर देनी है, क्योंकि 4 ही कॉलेज है। जो भी आपकी रैंक के ऊपर बेस्ट होगा वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आगे मैं वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपको अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे करना है, तो वीडियो के एंड तक जरूर से देखना। रजिस्ट्रेशन हो गया गाइस, उसके बाद में गाइस आपके राउंड फर्स्ट का रिजल्ट आता है। 5 राउंड होते हैं गाइस इसमें, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, और बाद में आपको फिजिकल। देखो गाइस जो जोसा काउंसलिंग होती है और जो जैक दिल्ली काउंसलिंग होती है उसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जो जोसा काउंसलिंग होती है उसमें जैसे ही आपका रिजल्ट आता है फर्स्ट राउंड का, जिन जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई है उनको ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स अलॉट करने पड़ते हैं, फिर जो ऑनलाइन ही ऑफिसर उनको वेरीफाई करता है, और अगर आपके डॉक्यूमेंट सही रहते हैं तो फिर वो आपको सीट दे दी जाती है, आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी पड़ती है। लेकिन जैक दिल्ली काउंसलिंग के अंदर गाइस जैसे ही आपको सीट अलॉट होती है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके फिजिकली कॉलेज के अंदर जाने पड़ते हैं, वहां पर फिजिकली ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है, उसके बाद में आपका एडमिशन पक्का किया जाता है। आगे वो भी डिस्कस करते हैं, चलो देखते हैं। ये देख लेते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग 21 मई, लास्ट डेट ऑफ टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फॉर्म फिलिंग, रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट मतलब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1500 रुपीज की फी 2 मई तक, यानी कि 12 दिन का आपका टाइम दिया गया है सब कुछ करने के लिए। उसके उसके बाद में guys हम देख सकते हैं, अब हम राउंड 1 की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट राउंड आ चुका है आपका, फर्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जून 9, मतलब जून 9 को आपके फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया था। अब गाइज डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के बच्चे को अलग अलग टाइम दिया जाता है फिजिकल रिपोर्टिंग का, मतलब यहाँ पर देख सकते हो आप 10 जून को दिल्ली रीजन के बच्चे, एसटी कैटेगरी वाले दिल्ली रीजन के बच्चे, और ओबीसी कैटेगरी के दिल्ली रीजन वाले बच्चे जिनकी रैंक 80,000 से कम आई है उनको 10 जून को फिजिकल रिपोर्टिंग करनी थी कॉलेज के अंदर। ऐसा इसलिए किया जाता है, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है बच्चों को, ताकि वहां पर भीड़ ना लगे और जल्दी जल्दी सभी का काम हो जाए। फिर से समझा देता हूं, एसटी कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों को 10 जून को फिजिकल रिपोर्टिंग करनी थी कॉलेज के अंदर जिनकी रैंक 80,000 से कम आई है, मतलब 80,000 से जिनकी रैंक, सीआरएल की मैं बात कर रहा हूं, कैटेगरी रैंक की नहीं, सीआरएल रैंक की मैं बात करूं, यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट 11 जून को देख लेते हैं, दिल्ली रीजन में ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे जिनकी रैंक 80,000 से ऊपर आई है। फिर दिल्ली रीजन एससी कैटेगरी 12 जून, दिल्ली रीजन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 13 जून को रिपोर्टिंग करनी थी। आउटसाइड दिल्ली रीजन, मतलब आउटसाइड दिल्ली रीजन में जितने भी बच्चे थे सभी बच्चों को अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के लिए 16 जून को कैंपस के अंदर जाना था। जो भी कैंपस आपको अलॉट होता है उस कैंपस के अंदर आपको जाना पड़ता है। तो ये गाइस ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, आपको सोच समझ के चलना पड़ता है इस टाइम के ऊपर। काफी सारे बच्चे इस टाइम पे गलती कर देते हैं, और अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग में प्रेजेंट नहीं होते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ जान लेते हैं इस काउंसलिंग के बारे में। पूरी मतलब जितने भी बच्चे हैं सभी को 1 बाय 1 फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। और गाइस एक और इंपॉर्टेंट बात, फिजिकल रिपोर्टिंग करने से पहले आपको जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो पे करनी पड़ती है। वो वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और गाइस सीट एक्सेप्टेंस फीस अगर आप पे नहीं करते हो तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन राउंड 1 एंड डू नॉट पे द सीट एक्सेप्टेंस फीस or have paid the required seat acceptance fees and do not report physically for document verification at respective university and institutes, the admission will be cancelled। सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना जरूरी है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने जरूरी है टाइम के ऊपर, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली गाइस फिर आपको राउंड 1 में अगर आपको सीट अलॉट हुई है फिर आपको फ्री फ्लोट स्लाइड का ऑप्शन दिया जाता है। हो सकता है कि अगले राउंड में आपकी सीट अपग्रेड हो जाए, आपको फ्लोट के साथ जाना पड़ता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगी अपनी।
सेकंड राउंड की अगर मैं बात करूं, सिमिलर से प्रोसेस है गाइस। यहाँ पर सेकंड राउंड में आपको पिछली बार एक और बार ऑप्शन दिया गया था, आप अपने चॉइसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग को। और अगर कोई बच्चा है जो फर्स्ट राउंड के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया था, उसको फिर से रजिस्ट्रेशन करने का एक मौका दिया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो, न्यू रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर दोज कैंडिडेट्स हु फेल टू रजिस्टर इन द इनिशियल विंडो, चॉइस एडिटिंग फॉर एनी मॉडिफिकेशन एडिशन इन द प्रेफरेंस ऑफ चॉइसेस। मतलब सेकंड राउंड के अंदर भी एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हुई थी और आप अपनी चॉइसेस को ठीक कर सकते थे उसके अंदर। ऐसा फर्स्ट टाइम ही हुआ था वैसे तो। और गाइस इसमें भी फिर सिमिलर ही शेड्यूल फॉलो होता है। हर कैटेगरी के बच्चों को अलग अलग दिन जाना पड़ता है अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के लिए, जिन भी बच्चों को सीट अलॉट हुई है रिस्पेक्टिव कॉलेज के अंदर। तो गाइस ये तो आपका ऊपर ऊपर से शेड्यूल हो गया। जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो हम डिटेल में वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे, तो आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा। आई होप कि आपको कुछ तो आइडिया लग गया होगा इस वाली वीडियो से। अब हम गाइस कट ऑफ चेक कर लेते हैं, जो आपकी 4 कॉलेजेस काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। गाइस उसके लिए आपको जो है हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट करना पड़ेगा, वहां पर सारी कट ऑफ अवेलेबल है। काउंसलिंग 5 के ऊपर आपको जाना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा गाइस। यहाँ पर आप कॉलेज रिसोर्स वाले सेक्शन के अंदर भी जाके देख सकते हो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक डेटा जैक दिल्ली काउंसलिंग में। तो यहाँ पर आपकी जितने भी कॉलेज हैं सभी का डेटा अवेलेबल है, लेकिन हम ऐसे मैनुअली चेक नहीं करेंगे। यहाँ पर ये जितना भी डेटा आपका अवेलेबल है, ये आपके फर्स्ट से लेके 5th राउंड तक का डेटा है। लेकिन जो हम आप सबको ये मैनुअली चेक करने की जरूरत नहीं है, आप हमारे कॉलेज प्रेडिक्टर यूज कर सकते हो। मैं लॉगिन कर लेता हूँ जल्दी से। हाँ गाइज अभी मैं लॉगिन कर चुका हूँ। अब कॉलेज प्रेडिक्टर हम लोग यूज कर लेते हैं, कंप्लीटली फ्री है गाइज ये स्टार्ट प्रेडिक्शन। जो सा काउंसलिंग का चला दिया मैंने गलती से, जैक दिल्ली प्रेडिक्टर हमें देखना है वैसे तो। यहाँ पर हमें अपनी रैंक एंटर करनी है, और फॉर एग्जाम्पल मैं 30,000 एंटर कर देता हूँ, 3,000 और 30,000। जनरल कैटेगरी दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। दिल्ली रीजन का देख लेते हैं। फिर इसमें आप सबको पता ही होगा कि जो 85% सीटें वो रिजर्व रहती हैं दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए। तो जो भी बच्चे दिल्ली के अंदर रहते हैं उनको काफी लो रैंक तक भी इजीली एडमिशन मिल जाता है, और जो आउटसाइड दिल्ली रीजन वाले बच्चे हैं उनको काफी अच्छी खासी रैंक लेके आनी पड़ती है। तो आज 30,000 रैंक के ऊपर इसने आपको 19 ऑप्शन सजेस्ट करे हैं जो आपकी रैंक के अकॉर्डिंगली है, और एक ऑप्शन इसने आपको ऐसा भी सजेस्ट करा है जिसमें आपका एडमिशन हो सकता है लेकिन स्लाइटली थोड़ा सा कम चांस है। जैसे हमने 30,000 रैंक एंटर करी ना गाइस, तो 29,900 के आसपास क्लोज हुई थी। तो हो सकता है कि साथ 30,000 हो जाए, तो इसलिए आपको ये येलो कलर के अंदर शो कर रहा है कि कम चांसेस है। -98 रैंक का गैप है यहाँ पर। तो ये भी आपको इस साल मिल सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड स्पेशलाइजेशन इन VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर वाली ये ब्रांच है। अपग्रेडेशन राउंड 2 के अंदर आपको ये मिल सकता है। गाइस जो हमारा प्रेडिक्टर है वो आपका राउंड के ऊपर भी काम करता है, और आपका स्पोर्ट राउंड का डेटा भी हमने इसके अंदर डाला है। स्पोर्ट राउंड का डेटा गाइस आपका इजीली अवेलेबल नहीं रहता वेबसाइट के ऊपर। हमारी टीम ने काउंसलिंग करवाई है, तो हमें स्पोर्ट राउंड के डेटा का थोड़ा सा आइडिया है। स्पोर्ट राउंड 2 के अंदर आपको 29,902 के ऊपर ये वाली ब्रांच मिली थी जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को लास्ट ईयर। आगे बढ़ते हैं और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लेते हैं एक बार जल्दी से। तो गाइस ये NSUT की ईस्ट कैंपस है, कंफ्यूज मत होना। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं चॉइस फिलिंग के दौरान भी, कि वो गलत कट ऑफ देख लेते हैं और गलत अपनी चॉइस फिलिंग भी करते हैं। मेन कैंपस अलग है गाइस, और NSUT ईस्ट और वेस्ट कैंपस अलग है, जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी लो जाती है। तो वो आप देख लेना, गलती मत करना, क्योंकि बाद में बहुत बड़ा आपको पछतावा हो सकता है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल रही है इसके अंदर आपको, स्पेशलाइजेशन इन बिग डेटा एनालिटिक्स 30,000 पे आपको मिली थी लास्ट ईयर। बेस्ट चांसेस अपग्रेडेशन राउंड 2, और 582 का गैप है यहाँ पर आपकी रैंक। अपने हमने 30,000 एंटर करी थी ना, और क्लोजिंग रैंक ये रही थी इसकी, यहाँ पे लिखी है सब कुछ मिल जाएगा आपको। DTU में आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी, 31,000 पे मिली थी लास्ट ईयर। 1,1500 रैंक का गैप भी आपको देखने को मिल जाएगा। हाई चांस है, मतलब आपका ये सेफ ऑप्शन है। ये मेन कैंपस है, मेन कैंपस में ऐसा आइकन आता है। ये भी आपको मिल सकती है, कंट्रोल इंजीनियरिंग वाली ये ब्रांच है। तो आप जितनी भी आपकी रैंक ऊपर जो भी ऑप्शन अवेलेबल है सारे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, तो आप इन प्रेडिक्टर्स का यूज कर सकते हो। तो गाइस ये जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बच्चे बहुत माइनर गलती कर देते हैं। मैंने देखे बहुत सारे बच्चे जिनकी रैंक अच्छी आई हुई है, काउंसलिंग में कोई गलती कर देते हैं और उनको फिर कोई कॉलेज नहीं मिलता, या फिर गलत कॉलेज के अंदर उनको जाना पड़ता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी रैंक थोड़ी सी बेकार भी आई है, लेकिन वो अच्छे से अपनी काउंसलिंग करते हैं और उनको एक अच्छा कॉलेज मिलता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये गलती ना करें। तो आप अपनी जो काउंसलिंग है वो हमारी कंपनी के थ्रू करवा सकते हैं। हम आपको आपकी रैंक के ऊपर जो भी बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, चाहे वो DTU हो, NSUT हो, जैक दिल्ली काउंसलिंग हो, जोसर काउंसलिंग हो, CSET काउंसलिंग हो, जो भी कॉलेज और जो भी ब्रांचेस आपकी रैंक अकॉर्डिंगली बेस्ट आपको मिल सकती हैं, उनकी एक लिस्ट बना के प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि आपको खुद से कोई भी रिसर्च ना करनी पड़े। मतलब बच्चे का जो मेन काम है वही हमारी टीम सोल्व कर देती है। अब आपको पता चल गया कि आपको कौन कौन सी ब्रांचेस मिलने वाली हैं, कौन कौन सी कॉलेजेस मिलने वाली हैं, उसके बाद में काम रह जाता है काउंसलिंग का। फिर हमारी टीम आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाती है, आपको पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग ऑर्डर भी बना के देती है, और इतना नहीं उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब जब तक आप कॉलेज के अंदर नहीं चले जाते हमारी टीम आपको फुल सपोर्ट करती है। आपको अनलिमिटेड कॉल और चैट सपोर्ट दिया जाता है। तो अगर आप कभी भी अपनी काउंसलिंग की जर्नी में कभी भी कोई भी डाउट आ रहा है, हमारी टीम के पास फोन कीजिए और अपना कोई भी डाउट पूछ लेना। मतलब पूरा कंप्लीट प्रोसेस में आपकी हमारी टीम आपका पूरा हेल्प करने वाली है। और जो हमारे प्लान है वो भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। जैक दिल्ली प्लान की हम लोग बात कर लेते हैं। जैक दिल्ली काउंसलिंग का प्लान भी हमने लॉन्च करा है काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हो 800 रुपीज के अंदर आपको जैक दिल्ली काउंसलिंग का फुल प्लान मिल जाएगा, जिसमें आपको DTU, NSUT, IIIT डिग्री, IGDU, DTUW रियलिस्टिक गाइडेंस मिल जाएगी आपको। मतलब कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है उसके अकॉर्डिंगली आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर हम लोग बना के दे देंगे। दिल्ली कोटा स्ट्रेटेजी, आउटसाइड दिल्ली कोटा स्ट्रेटेजी,
ब्रांच वर्सेस कॉलेज कंपैरिजन भी आपको मिलेगा, स्पोर्ट राउंड स्ट्रेटेजी, मतलब स्पोर्ट राउंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस इन कॉलेज का, जिनका डेटा भी इजीली अवेलेबल नहीं होता है, मतलब स्पोर्ट राउंड में काफी लो रैंक वाले बच्चों को भी एडमिशन मिल जाता है। पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको मिल जाएगा, ताकि आपकी जो एडमिशन के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। चॉइस फिलिंग ऑर्डर में बिल्कुल भी गलती मत करना आप। अनलिमिटेड कॉल चैट सपोर्ट है, कभी भी कोई भी दिक्कत आ रही है फोन करो हमारी टीम के पास, वो आपको हम आपको जो मेंटर 1-to-1 मेंटरशिप होती है गाइस हमारे यहाँ पे, ऐसा नहीं कि 10-15 बच्चों को एक साथ जूम कॉल में बिठा लिया फिर उनको गाइडेंस दे रहे हैं। 1-to-1 मेंटरशिप मतलब आपको एक मेंटर असाइन होता है, वो आपको कंप्लीट काउंसलिंग के प्रोसेस में गाइड करता है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, मतलब डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं गाइस, जो आपका जगदेली काउंसलिंग उसके डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा क्रूशियल है, कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपकी, मतलब आउटसाइड दिल्ली हो तो आपको कैटेगरी आपकी, अगर आप दिल्ली रीजन के हो तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, मतलब तो वो भी हमारी टीम आपको गाइड करती है कि आपका डॉक्यूमेंट्स सही फॉर्मेट के अंदर होने चाहिए, ताकि आप कोई भी गलती ना करो और आपका एडमिशन कैंसिल ना हो। तो प्लान्स में हमारे काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। और गाइस अगर आप हमारी सर्विसेज के बारे में और जानना चाहते हैं, आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप परचेज करने से पहले हमसे बात करना चाहते हो, तो व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा, और यहाँ पर भी आपको व्हाट्सएप सपोर्ट आपको मिल जाएगा, इसके ऊपर आप जाके हमारी टीम से बात कर सकते हो, वो आपको सही से गाइड कर देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो आप ये प्लान्स परचेज कर सकते हो। ये जो प्राइस मैं बता रहा हूँ गाइस, 800 प्राइस है इसका, 1500 इसका ओरिजिनल प्राइस है, लेकिन ये लॉन्च ऑफर है अभी, 10th मई तक लॉन्च ऑफर अवेलेबल है। लॉन्च प्राइस वैलिड टिल 10th ऑफ मई, 4 दिन आपके पास बचे हैं, तुरंत जाके इसको परचेज कर सकते हो। और गाइस ये कुछ यहाँ पर हमने वीडियोस भी डाली हैं, जो हमारे पास के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारी काउंसलिंग की सर्विसेज ली थी, उनका कैसा रिव्यू रहा है, तो वो भी आप सुन सकते हो। बाकी कॉलेज प्रेडिक्टर तो है ही, तीनों कॉलेज प्रेडिक्टर आपका एक्सेस आपको कंप्लीटली फ्री मिलता है। तो आप जैसे ही अपनी रैंक एंटर करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन कौन सी ब्रांचेस मिलने वाली हैं। जगदेली का शेड्यूल भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, 21 से आपकी इस साल भी आई थिंक कि जगदेली काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। और जैसे ही कोई और नई अपडेट आएगी, शेड्यूल रिलीज होगा, सबसे पहले हमारी टीम आपको नोटिफाई कर देगी। इसमें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर से दबा के रखना।